अभिवासी में और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर अफसर आलम साहब से कि वो अपने खूबसूरत लघु लहजे में हमारी तरबियत फरमाएं। प्रोफेसर अफसर आलम साहब जब भी जहाँ जाता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जरूर दीदी लीजिए, ये भी ज़रूरी है क्योंकि इंसान एक मेहमान की तरह दुनिया में आया है और फिर उसको आखिरत की भी तैयारी करनी है। तो उसके अलावा अपनी दुनिया में रहने के लिए आपको अपने रोज़गार, अपनी अच्छी ज़िंदगी भी चाहिए, इसके लिए आपको दुनियावी तालीम भी देना चाहिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन आप लोगों ने जो शुरुआत की है मैं उसके बात करता हूँ और ये बहुत अच्छा चीज़ है। और जैसा कि आपको पता है कि मदारिस से जब आप फारिग हो जाएंगे तो आप NIS से 10वीं और 12वीं भी कर सकते हैं। और कई ऐसे एग्जाम्पल साउथ में आया है कि मदारिस के बच्चे ने बहुत अच्छा नीट में क्वालिफाई किया और 30 के 30 60 के 60 बच्चे डॉक्टर्स बन गए, क्योंकि कुरान हिफ्ज़ करने के बाद फिर दुनियावी एजुकेशन उसके कंपेयर में कुछ नहीं रहता है, कुछ मायने नहीं रखता है। तो बिहार में कई मैंने एग्जाम्पल देखा, मैंने कई बैंगलोर में देखा, हाल में मैंने जलोर किया वहाँ देखा। तो साउथ में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि मदरसा कॉलेज है, कॉलेज में दीनी तालीम भी है, कुरान की एजुकेशन है, साथ साथ साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस की भी एजुकेशन है। तो ये आपने किया है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। बेसिकली अगर आप कभी वेस्ट में जाएंगे या कभी अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ इस्लामिक सेंटर्स होते हैं। इस्लामिक सेंटर में एक मस्जिद होती है, साथ साथ सोसाइटी के सारे एक्टिविटीज वहाँ पे किए जाते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बॉस्टन में, कैलिफोर्निया में, उन लोगों ने इस्लामिक सेंटर्स में कई ऐसे भी लोग रिटायर होने के बाद गए और दुनिया भी इसमें बहुत शामिल के बाद कुरान हिफ्ज़ किया वहाँ पे जाकर। तो अमेरिका में रह के इस्लामिक सेंटर में वो एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हुकूमत भी चाहती है कि बच्चे मदारिस से जो है वो अच्छा एजुकेशन के लिए अच्छी शहरी बने, अच्छे नागरिक बने। तो इसमें मैं शुक्रगुजार जिन्होंने इसको फंड किया है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जफर शेख साहब जो CEO इस वक्त अमेरिका में, और माशाल्लाह उनका एक शुरुआत हुआ। देखिए जब भी, क्योंकि देखिए मस्जिद एक सोसाइटी की मस्जिद होती है तो उसमें उतना फंडिंग नहीं होता है। इस तरह का अगर आप कॉम्बिनेशन करें कि कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे और कौम के लोग रिसोर्स से अच्छी सैलरी दे टीचर को और इमाम साहब को, ताकि मस्जिद से भी आप एक एजुकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मुझे लगा जब आज एक इस्लामिक सेंटर में प्रोग्राम है UPSC में, कैसे आप हमारे माइनॉरिटी बच्चे जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो जब मुझे वहाँ पे कहा कि आपको आज कुछ बोलना है, तो मैंने कहा कि नहीं मैं आज नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे आज यहाँ गोविंदपुरी के मस्जिद में रहना है, जहाँ पे बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल तो जो वहाँ IAS ऑफिसर करा रहे थे उन लोगों ने बड़ी तारीफ की। अच्छा, यही तो हम लोग चाहते हैं कि मस्जिदों के भी इस तरह की इंतजाम किया जाए, ताकि आप क्योंकि ज़माना सारी जनरेशन में आप एक्सपर्ट मदारिस के बच्चों को भी उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए,
वो भी दुनिया में कम्पीट कर सकें। क्योंकि टेक्नोलॉजी आप अगर कभी खर्च करने गए हो या टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इक्विपमेंट आपको मिलेंगे। टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से बहुत सारे अच्छे अच्छे सौदा बड़े बड़े दानिश्वरों का भी आप लेक्चर सुन सकते हैं फेसबुक के जरिए और ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए। ये मालूमात भी होना चाहिए और इसका मैं बच्चों को ये कहूँगा कि आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि समटाइम जो ये टेक्नोलॉजी एक बॉम्ब भी है, ये आपको खराब क्योंकि एक बड़े सऊदी अरब में एक फंक्शन हुआ, किसी जिम्मेदार मिनिस्टर को बोला कि आप गलत कर रहे हैं, ये सऊदी में नहीं होना चाहिए। तो मिनिस्टर ने बड़े अच्छे लफ्ज़ बोला कि ये फोन देख रहे हैं, इस फोन से आप हर चीज़ पा सकते हैं। तो हमने अगर कल्चर को डेवलप करने के लिए सिस्टम डेवलप किया तो गलत नहीं है। तो मैं अपनी बात को सोचा कि सही कह रहे हैं, क्योंकि आज आपके पास डायरेक्ट इंटरनेट के जरिए टेक्नोलॉजी के जरिए सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अपनी जिंदगी में, वो आप पे तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ बोलना है और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इस जो आपने आप सिलसिला कायम किया है इसको जारी रखें। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, क्योंकि जब इमाम को या मस्जिद में कुछ देना होता है तो वहाँ पीछे हो। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी टैलेंट है और आप लोगों ने इसका शुरुआत किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और और डायस पर बैठे जितने भी लोग हैं आप सब जो है वो तालीम की वजह से ही है। तालीम के लिए इज्जत भी क्या देखेंगे, यहाँ पर साहब मौजूद हैं, वसीम अहमद खान साहब मौजूद हैं, तारिक अहमद साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं। इसलिए आप समझिए कि तालीम की अहमियत इतनी है और इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ मेहनत करनी है। आपको इसकी लगन होनी चाहिए और कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। जज्बा आपको कहीं भी ले जाएगा और मैं जानता हूँ मदरसा नूरुल इस्लाम के तमाम बच्चों के अंदर वो जज्बा मौजूद है और ये बच्चे जहाँ जाएंगे इस मदरसे का नाम रोशन करेंगे। और मैं बुलाना चाहूँगा वसीम अहमद खान साहब को, जो कि प्रॉक्टर एक्स प्रॉक्टर है और एजुकेशन में तालीम की फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया है। मैं चाहूँगा कि वो कम से कम वो ज़रूर बात करें जिससे बच्चों को लगे कि वाकई तालीम लेकर के हमें कुछ गलत नहीं। कहा जाता था कि बच्चे जो है पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छा है कि हम खेल कूद अपने आप को जाएंगे। लेकिन आज जो है हमारे पास खासतौर से अगर हथियार है तो वो तालीम है। इसलिए ज़रूर इस बात ये कि तालीम को संजीदगी से और उसके हक़ के साथ अदा किया जाए तो इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे न सिर्फ हमें पहुँचेंगे बल्कि पूरे लोगों को पहुँचेंगे। तो मैं आवाज़ देता हूँ वसीम अहमद खान साहब को तशरीफ़ लाए और अपने विज़न से जो है यहाँ के बच्चों को प्रोफेसर वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हाजी अमरुद्दीन साहब का, मिस्टर तारिक साहब का, मिस्टर शौकत अली मेहदी साहब का, मिस्टर नफल अली साहब का, जमालुद्दीन साहब का, वबीस अहमद साहब का, मिर्ज़ा राहिल बेग साहब का, हाजी अब्दुल वाजिद साहब का, जनाब सरफराज साहब का और फैज़ान शेरवानी साहब का, और जो भी हमारे इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो इंतजामिया कमेटी है, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका फराहम किया। अब इज़्ज़त जनाब वाइस चांसलर जामिया हमदर्द तारिक साहब, मुफ्ती साहब और मौजूद सामीन और प्यारे बच्चों, ये क्योंकि संडे का दिन जो होता है वो हम लोगों के लिए ज़रा थोड़ा आराम वाला होता है, खासतौर से टीचर्स के लिए। तो फैज़ान शेरवानी साहब की दरख्वास्त थी और एक तरीके से उन्होंने इसरार किया, तो मैंने कहा मैं ज़रूर हाजिर हूँगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से थोड़ा लगाव भी है और शायद हर मुसलमान को इस पर लगाव होना चाहिए। जो अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये बात कही कि जो मसाजिद हैं, मसाजिद को सिर्फ हमने नमाज का जरिए बनाया है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वो भी शायद 5% लोग, मुसलमानों में 5% सिर्फ मस्जिदों में जाते हैं और बाकी अब ज़्यादातर घरों में पढ़ने लगे। इसलिए जो एक लगाव था वो भी धीरे धीरे हमारा खत्म होता जाएगा। मदरसे जो है वो हमारी रूह है, हमारा जो भी यानी यहाँ पर खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर अगर दीन बाकी है तो शायद मदारिस की वजह से। तालीम जो है वो एक बहुत छोटी सी यानी तालीम की डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में, हमारे रवैये में तालीम के जरिए हमारी सोच में तब्दीली आए। तालीम क्या है? तालीम 2 अल्फाज से शुरू होती है। नंबर 1 रेस्पेक्ट और नंबर 2 एक्सेप्टेंस, यानी हम इज्जत करना दूसरों की सीख जाए और दूसरों को एक्सेप्ट करना सीख जाए। तो दुनिया में जो इंतशार है, दुनिया के अंदर जो ये सारी कल्फिशार है, ये सब शायद दूर हो जाए। इन 2 वर्ड्स को हम नहीं कर पा रहे, एक तो रेस्पेक्ट और दूसरा एक्सेप्टेंस। ये मदारिस के छोटे छोटे बच्चे, मैं मदारिस से बहुत जुड़ा हुआ हूं। यहाँ एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से प्रोजेक्ट चले, तो दिल्ली के हम करीब 38 मदारिस में हमने 2 घंटे के लिए, प्रोफेसर अबू बकर साहब थे तो एक प्रोजेक्ट किया था, तो 2 घंटे के लिए एक टीचर जो था वो पढ़ाने के लिए कुरान के अलावा दूसरे सब्जेक्ट यानी उनको पढ़ाए जाते थे और उन बच्चों को फिर ओपन स्कूल से 10th का एग्जाम दिलाया जाता ताकि दीनी और दुनियावी तालीम से दोनों से हम जुड़े। और जो हमारी मसाजिद है, जो अभी अब्जार अहमद साहब ने अभी कहा कि वो मरकज होनी चाहिए हर तरह की जो हमारी जरूरियात है, तालीम से मुताल्लिक हो, सेहत से मुताल्लिक हो, हमारे यानी दूसरे शोबे जो भी हैं उनसे मुताल्लिक हो, हमें मस्जिद से मदद मिलनी चाहिए, जो शायद अभी हम नहीं कर पा रहे। और शुरुआत है, आप लोगों ने ये
एक सिलसिला शुरू किया है स्मार्ट क्लासरूम का, या इन बच्चों को भी एक अच्छी तालीम मिल सके और आगे ये अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सके। मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनका फैजान शेरवानी साहब के मामू हैं, उन्होंने सहारनपुर से बरागत हासिल की, आलिम मुफ्ती हाफिज अकेले बेटे थे और उन्होंने उनके वालिद ने उनको ये तालीम दिलाई और उसके बाद उन्होंने 10th किया, 11th किया, BA किया, MA किया, PhD की और अलीगढ़ में ही फिर वो जोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे और अभी वो नाज़िम दीनिया रहे और रिटायर हुए। तो ऐसा नहीं है कि तालीम कहीं रोकती है, तालीम रोकती नहीं है, तालीम तो इसलिए है कि हमारा ज़हन और ज़्यादा खुल जाए और हम आगे बढ़े, हम इन बच्चों के साथ जुड़े रहें। हाँ ये है कि जरा जोड़ने वालों की कमी होगी और हम भी गफलत में हैं। ये जो मोबाइल की अभी बात कही गई है, मोबाइल जो है वो हमारे लिए शायद इससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन खास तौर से हमारी कौम के बच्चों को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा। हम इसमें दूसरी चीजें देखते हैं लेकिन तालीम से रिलेटेड इसमें हम नहीं देखते या हम उसे तालीम के लिए नहीं इस्तेमाल करते। अगर हम इसको इस्तेमाल करने लगे तो शायद हमें सारी मालूमात हो जाए, जो हमारे इंसानी इक़्तिदार है, हमारी ह्यूमन वैल्यूज है, हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उसमें 4 बहुत अहम है। नंबर 1 ट्रस्ट, भरोसा, नंबर 2 फ्रीडम, आजादी, नंबर 3 म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत करना, और नंबर 4 रेस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी। ये जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स की हम इज्जत करना सीख जाए। अगर एक बच्चे वाले को की हम इज्जत नहीं करेंगे, भाई वो हमें बिठा के ले जाता है और जब 10 रुपए हम उसको देते, फ्री में हम उसको 10 रुपए नहीं देते, तो वो हमसे कैसे छोटा होगा। एक मजदूर है जो हमारे काम करता है तो शाम को उसकी मजदूरी देती है, तो हमारा वो हमसे कैसे छोटा आदमी होगा। ये छोटा बड़ा, ये जो एक डाइवर्सिटी है इसकी हम, ये मुख्तलिफ जो ग्रुप है हम उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए सारा यानी तलफिशार है। दूसरी चीज ये है कि एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है जो हमें पता ही नहीं है। हमारी 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। अब हमें इनके बारे में जब पता ही नहीं होगा तो हम कैसे यानी आगे मुकाबला कर सकते हैं, दूसरों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपको किसी ने नहीं रोका, आप किसी भी शोबे में कहीं भी निकल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इंसाफ। इंसाफ जब भी मिलेगा जब आप बराबरी के बनोगे, आंखों में आंखें डाल के बाद जब भी आप कर सकते हैं, जब आप इतनी ताकत और हिम्मत रख सकते हैं, जब आपको मालूमात होगा। इसकी तरफ हमारा काम नहीं हो रहा। हमारी कौम के लोग जो है सोए हुए। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, किसी ने नहीं रोका आपको ये साफा बांधने में, टोपी पहनने में, दाढ़ी लगाने में, नमाज पढ़ने में, कोई नहीं रोका। अगर हम रुक रहे तो अपनी कमियों की वजह से, कोई हम पे हावी हो रहा है तो अपनी कमियों की